फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल LWM क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, हम लोग अपना चैप्टर कर रहे थे रेशियो एनालिसिस। आज जिसका है पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या देखा था? पार्ट 1 में हमने देखा था रेशियोज के बारे में कि क्या होते हैं रेशियो, बेसिक फॉर्मूलाज क्या बनते हैं आपके, और हमने पढ़े थे उसमें लिक्विडिटी रेशियो एंड सॉल्वेंसी रेशियो। तो इसी सीरीज को हम आगे रखते हैं। आज हम इसमें करेंगे एक्टिविटी रेशियोज, एक्टिविटी रेशियोज या टर्नओवर रेशियोज। ओके, तो एक्टिविटी रेशियोज या टर्नओवर रेशियो होते क्या हैं, हम क्यों इनको यूज करते हैं? इनका यूज करते हैं हम असेस करने के लिए, किसको? ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को। ठीक है, हमारी जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, हम रिसोर्सेज का कितना यूज कर पा रहे हैं, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? एक्टिविटी रेशियोज का या टर्नओवर रेशियो का। तो इसमें हम पढ़ेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। जब ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो पढ़ेंगे तो हम इसमें ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो भी पढ़ेंगे, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो भी पढ़ेंगे, इसमें फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो भी पढ़ेंगे एंड नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किसके साथ में? इन्वेंट्री इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो के साथ में। एक सेकंड फ्रेंड्स। ओके, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में हम इसमें पढ़ेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है सबसे पहले। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तो देखो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें निकालनी है, तो फॉर्मूला बनेगा हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में। अच्छा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या यूज करेंगे? एवरेज इन्वेंट्री, ओके, इनटू 100। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा किसका? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में सॉरी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री इनटू 100। अब देखो, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता क्या है? यानी कि जो भी हम अपना गुड्स सोल्ड कर रहे हैं उसकी जो कॉस्ट होती है, दैट इज नोन एज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब देखो, इसको फॉर्मूला हम इसका देखो कैसे करेंगे। आप याद करो, आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा। देखो, फॉर्मूला कोई याद नहीं करना है, बस थोड़ा सा इमेजिनरी आपको बनना है। देखो, हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते थे सबसे पहले बाई सेल्स, फिर हम इस साइड में लिख देते थे बाई क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे लिखते थे हम लोग टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड टू, अगर ग्रॉस प्रॉफिट आता तो इस साइड में और ग्रॉस लॉस आता तो इस साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है वो ये वाला पोर्शन होता है। देखो, ये जो पोर्शन होता है, ये हाईलाइटेड कर रहा हूं, दिस पोर्शन इज नोन एज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको हम क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जो भी हमने अपना गुड्स सेल किया है उसकी कॉस्ट क्या है। ठीक है, अब देखो, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? अब देखो, या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा आपका बैलेंसिंग फिगर, या फिर ग्रॉस लॉस आएगा। इन दोनों चीजों में से एक ही चीज आएगी। ओके, अच्छा, कॉस्ट क्या होती है? अगर एक सिंपल सी लैंग्वेज में हम बात करते हैं मैथमेटिकल टर्म में, तो कॉस्ट क्या होती है? जब हम सेल्स में से प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं तो वो हमारी कॉस्ट आ जाती है। ठीक है, तो कॉस्ट यानी कह सकता हूं मैं सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, तो अब देखो, हम इसी को अगर इक्वेशन की फॉर्मेट में लिखते हैं तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक आपका यही रहेगा,
प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, हम क्लोजिंग स्टॉक को ले आते हैं इस साइड में, तो माइनस क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा ये आपका, और इधर आ जाएगा आपका सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट को ले आते हैं इस साइड में, तो ये आ जाएगा आपका क्या, माइनस के ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है आपका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला आपका बन गया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आपका ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा। या फिर आप कैसे कर सकते हो, सेल्स में से माइनस कर सकते हो आप ग्रॉस प्रॉफिट को, तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। अच्छा, अगर ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है उस केस में, तो फिर हम क्या करेंगे, सेल्स की वैल्यू में ग्रॉस लॉस को ऐड कर देंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी, कॉस्ट। देखो आप इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हो। सपोज दैट आपने कोई चीज 10 रुपए की परचेस की, उसकी कॉस्ट कितनी है, 10 रुपए। ठीक है, आप उसको सेल कर रहे हो कितने में, 8 रुपए में, तो आपको लॉस कितने का हुआ, 2 रुपए का लॉस हुआ आपको। तो यहाँ पर मैं सेल प्राइस और लॉस को दोनों को ऐड करूंगा 8 and 2, तभी तो मेरा 10 रुपए कॉस्ट प्राइस बनेगा। या आप इसको प्रॉफिट के सेंस में लेना, आप ये मान लो कि आपकी सेलिंग प्राइस है 13 रुपीज। ठीक है, और आपने उसको परचेस किया था 10 रुपए में, तो आपको प्रॉफिट कितने का होगा, 3 रुपए का। तो आप सेल में से प्रॉफिट को माइनस करोगे, तभी तो आपकी कॉस्ट बनेगी। तो यहां से आपका फॉर्मूला बन जाता है किसका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। ओके, तो अब देखो इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज दैट आपको क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री के बने, ओपनिंग इन्वेंट्री के बने 30,000 की। ओके, देन आपको परचेसेस के बने, परचेसेस के बने आपको 69,000 के। आपको कैरेज इनवर्ट के बने, कैरेज इनवर्ट के बने आपको 3,000 की। एंड आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री के बने 9,000 की। आपको वेजेस के बने 4,500 के। एंड फ्रेट आउटवर्ड के बने आपको 5,000 के। ओके, आपसे पूछता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें निकालना है, तो उससे पहले हमें क्या चाहिएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है, तो आप क्या करोगे, ओपनिंग इन्वेंट्री। ओके, ओपनिंग इन्वेंट्री करोगे, इसमें प्लस करोगे परचेस को, प्लस करोगे आप कैरेज इनवर्ड, क्योंकि कैरेज इनवर्ड क्या है आपका, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस जो कि गुड्स को परचेस करने के लिए या गुड्स का प्रोक्यूरमेंट करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस यूज किए जाते हैं, दैट आर नोन एज द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो कैरेज इनवर्ड प्लस वेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। फेट आउटवर्ड नहीं लोगे क्योंकि आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाता है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री है आपकी 30,000 की, प्लस परचेस है आपका 69,000 का, प्लस कैरेज इनवर्ड है 3,000, प्लस वेजेस है आपके 4,500, एंड माइनस कर देंगे हम क्लोजिंग इन्वेंट्री 9,000 की। तो ये आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 69 में से आप 9 माइनस कर दोगे, 60 एंड 30 97,500 आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। एवरेज इन्वेंट्री निकालनी है आपको, तो एवरेज इन्वेंट्री निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा, किसी भी चीज का एवरेज निकालना है, उनको आप ऐड करो, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे आप, क्योंकि ये दो आइटम्स हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी 30,000 प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री है आपकी 9,000 डिवाइडेड बाई 2, एंड ये आपका आ जाएगा 19,500 रुपीज। ओके, अब आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल सकते हो इजीली। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी 97,500 एंड एवरेज इन्वेंट्री 19,500। आप इसको कट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 19,500, ये 5 टाइम्स कट हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप से हम लोग एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं।
चलो इसी को हम थोड़े दूसरे टाइप से देखते हैं क्वेश्चन को, कि आपको इन्फॉर्मेशन अगर अदर फॉर्मेट में गिवन है तो आप कैसे करोगे क्वेश्चन को। ठीक है, देखो जैसे सपोज दैट आपको क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है 29,000 की। देन आपको परचेस गिवन है 2,42,000 रुपए के। ओके, परचेस के बाद में आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल्स गिवन है 3,20,000 एंड ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है आपको 25% ऑन सेल्स। ओके, आपको कैलकुलेट करना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो देखो हमें सेल्स गिवन है कितने की, 3,20,000 की। तो वहीं से क्या हम ये निकाल सकते हैं हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट आप सेल्स पे कैलकुलेट करते हो। तो 3,20,000 इंटू 25%, 80,000। ओके, तो ये आ जाएगा आपका क्या, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया कितना, 80,000 का। अगर आप सेल में से माइनस कर देते हो ग्रॉस प्रॉफिट, तो आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ जाएगा आपका, सेल से आपकी 3,20,000 की माइनस के 80 जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, तो यह आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू 2,40,000। ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो जाएगा आपका 2,40,000 रुपए। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। तो देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला भी होता है एक। फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री के बने आपको क्वेश्चन में 29,000, परचेस के बने 2,40,000 एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं गिवन है तो उनको इग्नोर कर देंगे और माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू आपको गिवन है कितना, 2,40,000 रुपए आपने कैलकुलेट किया था अभी। इनको आप इस साइड में ले आओगे तो आपका क्लोजिंग स्टॉक तो प्लस में रहेगा, ये ऐड कर लोगे आप, ये आ जाएगा आपका कितना, 2,71,000 माइनस के 2,40,000, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 31,000। अब आप क्या निकाल सकते हो, एवरेज इन्वेंट्री। ओपनिंग यानी 29,000 प्लस क्लोजिंग यानी 31,000 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 30,000 आपका क्या आ जाएगा, एवरेज इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है, फॉर्मूला लगा दीजिए आप। फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, फॉर्मूला बन जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया था आपका 2,40,000 अपॉन में 30,000, यानी 8 टाइम्स आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं आराम से। अब चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, वन मोर क्वेश्चन, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है क्वेश्चन में, कितना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 2,80,000 रुपए। ओके, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है आपको 8 टाइम्स एंड आपको आगे लाइन कह रहा है जो इन्वेंट्री है आपकी इन द बिगिनिंग, इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग जो है वो कितनी आपकी 1.5 टाइम्स मोर देन क्लोजिंग इन्वेंट्री, यानी आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री जो कितनी है वो 1.5 टाइम्स ज्यादा है किससे, आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री से। तो आपको इसमें क्वेश्चन पूछा है, आपसे कैलकुलेट करवाएगा इसमें ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री आपसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो देखो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि लेट, यहां से आंसर स्टार्ट कर देते हैं, लेट क्लोजिंग इन्वेंट्री बी एक्स। तो आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी होगी,
ओपनिंग इन्वेंट्री विल बी, देखो वो कह रहा है कि ये तो है इससे कितनी ज्यादा है, 1.5 टाइम्स ज्यादा है। तो यानी मैं कह सकता हूँ कि 2.5x हो जाएगी। तो एवरेज इन्वेंट्री कितनी देखो, अच्छा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बने, आईटीआर के बने, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि आईटीआर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। और एवरेज इन्वेंट्री आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो कि एवरेज इन्वेंट्री आपकी कितनी बनेगी। एवरेज इन्वेंट्री बनेगी आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री जो है आपका 2.5x प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री x अपॉन में 2, ये हो जाएगा आपका 3.5x अपॉन में 2 यानी 1.75x। ओके, तो देखो आईटीआर क्वेश्चन में बने आपको 8 टाइम्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बने 2,80,000 और एवरेज इन्वेंट्री के बने आपको कितना 1.75x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं, वन मान एडज्यूम कर लेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, ये आपका आ जाएगा 0.75 इंटू 2 करेंगे हम 14x इज इक्वल टू 2,80,000 एंड x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2,80,000 डिवाइडेड बाई 14 यानी x इज इक्वल टू 20,000 रुपीज। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 20,000। तो हम अब यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने कितनी एज्यूम की थी x, और x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 20,000 एंड ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है 2.5x यानी 1.5 मोर टाइम है उससे, तो आपका आ जाएगा 2.5 इंटू एक्स की वैल्यू 20,000 एंड ये आ जाएगा आपका 50,000। तो आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पे स्टेप से क्वेश्चन गिवन हो सकता है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री के बीच में रिलेशन दे दे आपसे, ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री पूछ सकता है क्वेश्चन, या फिर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वगैरह यहाँ पे निकालना हो और जिसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब देखो आगे देखते हैं हम लोग ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अच्छा तो एक बात बताओ, देखो ये जो ट्रेड रिसीवेबल टर्म है ये किसकी वजह से बनती है, सेल की वजह से। क्या कैश में सेल कर दोगे उसकी वजह से बन जाएगी आपकी ये ट्रेड रिसीवेबल्स, नहीं। हम लोग जब क्रेडिट सेल करते हैं, ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं क्रेडिट सेल करते हैं तो उसकी वजह से हमारे डेटर्स बनते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स बनते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं हम, बिल्स रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल्स। ओके, अब देखो ये जो ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो है आपका, ये कब बनेगा आपका, जब आप क्रेडिट सेल्स करोगे, ठीक है। ओके, अब तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा फिर, इसका फॉर्मूला बन जाएगा आपका क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ओके, या तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम सेल लिख दो या नेट क्रेडिट सेल आपका यहां पे बन जाएगा, ठीक है। अब ये क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हम कैसे निकालते हैं, या नेट क्रेडिट सेल, तो जो भी आपकी टोटल क्रेडिट सेल होगी आप उसमें से क्या माइनस कर दोगे, सेल्स रिटर्न माइनस कर दोगे आप। ओके, तो आपकी ये क्या आ जाएगी, रेवेन्यू फ्रॉम क्रेडिट सेल आ जाएगी। या आप क्या करोगे, टोटल सेल के बने आपको, तो टोटल सेल में से क्या करोगे, सेल्स, आपको क्रेडिट सेल निकालनी है तो सेल्स माइनस नेट कैश सेल, यानी आप कैश सेल को माइनस कर दोगे तो भी आपकी क्या आ जाएगी, क्रेडिट सेल आ जाएगी। ओके, अच्छा इसके बाद में इसी पे एक फॉर्मूला बनता है यहां पर, आपका बन जाता है डेट कलेक्शन पीरियड, डेट कलेक्शन पीरियड। अब ये डेट कलेक्शन पीरियड क्या होता है, आपका फॉर्मूला बनता है यहाँ पर, आप नंबर ऑफ डेज में निकालना है तो 365, आपको वीक में निकालना है तो 52 वीक्स, आपको मंथ में निकालना है तो 12 मंथ, और डिवाइडेड बाई कर दोगे आप इसको किससे, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से, ठीक है। तो आपका आंसर नंबर ऑफ डेज नंबर ऑफ मंथ के अकॉर्डिंग आ जाता है, जैसे भी आपको आंसर चाहिए। तो मेनली आपको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो ये निकाल दोगे तो डेट कलेक्शन पीरियड निकालने में कुछ भी नहीं होता है क्वेश्चन में। ओके, तो देखो जैसे हम एक क्वेश्चन देखते हैं,
देखो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको टोटल सेल गिवन है 2 लाख। ओके, आपको कैश सेल गिवन है 40,000। आपको ओपनिंग डेटर्स गिवन है 35,000 एंड आपको क्लोजिंग डेटर्स के बने हैं 55,000 के। ओके, आपको निकालना है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले निकालोगे आप क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल कैसे निकालोगे आप, टोटल सेल 2 लाख माइनस का दोगे इसमें से कैश सेल को 40,000 को, तो यानी कि 1,60,000 आपकी क्या आ जाएगी क्रेडिट क्लोज क्रेडिट सेल आ जाएगी आपकी। आपको निकालनी है एवरेज डेटर्स या एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो आप क्या करोगे, ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे, तो ये आपका आ जाएगा कितना 45,000। देन आप यहां से ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकाल सकते हो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालने का आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, यही बनेगा। नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं, आपका यहाँ आएगा क्या, क्रेडिट सेल्स। ओके, क्रेडिट सेल है आपकी 1,60,000 की एंड ये है आपका 45,000 का। ओके, क्रेडिट सेल कितनी है आपकी 1,60,000 की एंड ये है आपका 45,000 का। ओके, तो आप यहाँ पे इसमें डिवाइड करोगे, आपका यह जाएगा 3 टाइम, आप 5 से डिवाइड कर दोगे, 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा एंड 5 9 जा 45। आप इससे इसको डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा अराउंडिंग 3.55 टाइम्स, यानी इसको आप 3.56 टाइम भी लिख सकते हो। ओके, चलो ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। देखो इसमें थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। ओके, आपको देखो इसमें इंफॉर्मेशन गिवन है, आपको ये गिवन है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है 3 लाख रुपए की। ओके, आपको गिवन है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट गिवन है कितने का 25% एंड कैश सेल गिवन है 20% ऑफ टोटल सेल। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि क्रेडिट सेल जो है मेरी वो कितनी होगी 80% होगी ऑफ टोटल सेल। ठीक है, आपको ओपनिंग डेटर्स गिवन है 50,000 के एंड आपको क्लोजिंग डेटर्स गिवन है कितने के 1 लाख रुपए के। ओके, तो आपसे क्वेश्चन पूछता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आपको निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, देखो फॉर्मूला आप या तो रट लो, आप क्वेश्चन में भूल सकते हो कि आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेशन घुमा दे। देखो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट गिवन है, तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट चलो, आप ये मान सकते हो लेट कॉस्ट बी 100, कॉस्ट 100 होगी तो प्रॉफिट कितना होगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट 25 रुपए का होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट है कॉस्ट पर गिवन है, आप डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 3 लाख गिवन है, तो ये भी आपकी क्या है कॉस्ट है, आप इजीली निकाल सकते हो, चलो डायरेक्टली निकाल सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो आपका सेल इस हिसाब से 125 बनता है आपका। ओके, तो आपकी सेल कितनी होगी यहाँ पर 3 लाख रिप्रेजेंट करता है कितने को 125 को, और आपको चाहिए क्या, सॉरी 100 को रिप्रेजेंट करता है और आपको चाहिए कितना सेल यानी 125। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 3,75,000। ओके, तो क्रेडिट सेल आपकी कितने की बनेगी यहाँ पर 80% है किसका 3,75,000 का, 80% यानी 4/5, 5 से कट करेंगे 5 7 जा 35 एंड 5 5 जा 25, तो आपका ये आ जाएगा कितना 3 लाख। ओके, क्रेडिट सेल आपकी कितनी होगी 3 लाख। आप यहाँ पे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैलकुलेट कर सकते हो, आपको ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स के बने कितने 50,000, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स के बने आपको कितने 1 लाख डिवाइडेड बाई 2 यानी 75,000।
तो आपका आ जाएगा एवरेज, सॉरी, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ओके, क्रेडिट सेल है 3 लाख, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से आपके 75, तो आपका आ जाएगा कितना ये, 4 टाइम्स। अब यही आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है डेट कलेक्शन पीरियड, डेट कलेक्शन पीरियड आपको निकालना है वीक में। तो आप क्या करोगे, 52 वीक डिवाइडेड बाई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, और सॉरी डेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, तो आपका आ जाएगा कितना, 13 टाइम्स। ओके, 13 टाइम्स आएगा या 13 वीक आएगा, तो ये आएगा कितना, 13 वीक, यानी कि ऑन एन एवरेज आप 13 वीक में अपने ट्रेड रिसीवेबल से अमाउंट रिसीव करते हो। ओके, तो इस टाइप से हम लोग ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं अच्छा सा। देखो, ओके, देखो क्वेश्चन में आपको क्या बना है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के बने, कितना है, 3 टाइम्स। ओके, आपको क्वेश्चन में क्या बना है, कैश रेवेन्यू, कैश रेवेन्यू कितनी है, 1/3 ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू, यानी कैश सेल जो कितनी है वो कितनी है, 1/3 है किसकी, क्रेडिट सेल की। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आपकी अगर मान लो लेट क्रेडिट सेल B3, तो कैश सेल कितनी होगी, 1/3 है 3 की, यानी 1 रुपीज, यानी टोटल सेल यहाँ पर कितनी हो जाएगी आपकी, 4। अगर टोटल सेल 4 रुपीज होती है तो आपकी क्रेडिट सेल कितनी होगी, 3 रुपए की। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको। आगे गिवन है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको गिवन है 2,40,000 का। ओके, आपको आगे गिवन है ग्रॉस प्रॉफिट जो है 25% है ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर। ओके, एंड ट्रेड रिसीवेबल्स जो है आपके वो एट द एंड, ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड 3 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ एट द बिगनिंग। ओके, तो देखो पहले हम इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करते हैं इससे। ओके, ये जो डेटा गिवन है इससे, तो यहाँ पे हम अपना ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। 2,40,000 की आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, इसका 25% यानी 1/4, यानी 60,000 का आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो क्या मैं यहाँ से सेल्स निकाल सकता हूँ, हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट के बने 2,40,000 रुपए का, तो सेल्स हो जाएगी 60,000 का प्रॉफिट ऐड करके 3 लाख रुपए की आपकी सेल्स हो जाएगी यहाँ पर। अच्छा, सेल्स निकाल दी मैंने, ठीक है, और क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ मैं यहाँ से, क्रेडिट सेल भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। ओके, क्रेडिट सेल कैसे निकालूंगा, जो मेरी टोटल सेल है 3 लाख, ये कितनी यूनिट को रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ से देखा था हमने टोटल सेल कितनी है, 4 रुपए होती है, तो क्रेडिट सेल आपकी 3 रुपए होगी। 4 से इसको मैं डिवाइड करूंगा तो 75,000, एंड ये आ जाएगा आपका 2,25,000, आपका क्या आ जाएगा, क्रेडिट सेल हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब देखते हैं हम इन्वेंट्री की। तो लेट क्लोजिंग इन्वेंट्री बी, हम क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर, एक्स एज्यूम कर लेते हैं। ओके, तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी होगी, 3 टाइम्स मोर देन है, तो x प्लस 3x, यानी कि 4x हो जाएगी आपकी। ओके, और आपकी एवरेज इन्वेंट्री है या ट्रेड रिसीवेबल्स है, तो ये ट्रेड रिसीवेबल्स, लेट क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, एंड ये भी ट्रेड रिसीवेबल्स, तो आपके एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कितने आ जाएंगे, x प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2.25x आपके
क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, सॉरी। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है आपका क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल हमने कैलकुलेट कितनी थी, आई थी 2,25,000, ठीक है। अपॉन में आपके क्या आ जाएंगे, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल यानी 2.25x। ओके। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना है, 3 टाइम्स है। तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे वैल्यू, एंड 2,25,000 अपॉन में 2.25x। ओके। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं, वन एज्यूम कर लेंगे, तो आपका आ जाएगा 6.75x इक्वल टू 2,25,000। x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2,25,000 डिवाइडेड बाई 6.75, पॉइंट हटाओगे आप, 2 जीरो यहाँ जाएंगे, इससे कट जाएगा 3 टाइम्स। ओके। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 लाख डिवाइडेड बाई 3। ओके। यही आएगी या कुछ और आएगी? ये 2.25 नहीं आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5x हो जाएगा। ओके। 2.5x, 2.5x, एंड ये आपका आ जाएगा 6.5x इज इक्वल टू 2,25,000। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2,25,000 डिवाइडेड बाई 6.5, 0.5 यहाँ से हटाओगे तो आपका आ जाएगा ये 13 से आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर, 13 5 जा 65 एंड 13, अब ये आ जाएगा 13, और ये आ जाएगा आपका 7.5। 7.5 से आप इसको कट करोगे, यहाँ पे जीरो आ जाएगी, एंड ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 3 टाइम्स, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, 30,000। तो आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गया 30,000, एंड ओपनिंग इन्वेंट्री हो जाएगा आपका 4x। ओके। ओपनिंग इन्वेंट्री हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, कितना आया था आपका, 3 टाइम्स ज्यादा है, यानी 4x की वैल्यू थी। तो ओपनिंग इन्वेंट्री हो जाएगी 4x, यानी 4 इंटू 30,000, और ये आपका आ जाएगा कितना, 1,20,000 रुपये आपकी क्या आ जाएगी, ओपनिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। ओके। अब हम आगे के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। तो देखो हमने देखा कि ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे किस लिए बने थे, क्योंकि हम लोगों ने क्रेडिट सेल्स की थी। तो सेम ट्रेड पेबल्स किस कब बनेंगे आपके, जब आप क्रेडिट परचेस करोगे। तो यहाँ पे फॉर्मूले में क्या चेंज होगा आपका, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो में, क्रेडिट परचेस, क्रेडिट सेल्स के लिए क्या आ जाएगा आपका, क्रेडिट परचेस अपॉन में एवरेज, और ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए क्या हो जाएंगे आप, एवरेज ट्रेड पेबल। सेम यहाँ पर ओके। तो ये आपका आ जाता है क्या, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। सेम यहाँ पे जैसे हमने वहां पे कलेक्शन पीरियड निकालना था, तो यहाँ पे हमें पेमेंट करना पड़ता है, तो एवरेज पेमेंट पीरियड। तो एवरेज पेमेंट पीरियड का फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, वही 365 डेज में आंसर निकालना है तो आपको, वीक में निकालना है तो 52 वीक्स, एंड मंथ में निकालना है तो 12 मंथ्स, डिवाइडेड बाई ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, और आपका एवरेज पेमेंट पीरियड निकल के आ जाएगा। ओके। देखो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं इसके रिगार्डिंग। सपोज दैट आपको क्लोजिंग ट्रेड पेबल के बने, आपको क्लोजिंग ट्रेड पेबल के बने हैं, क्लोजिंग ट्रेड पेबल के बने कितने के, 90,000 के। ओके। क्लोजिंग ट्रेड पेबल के बने कितने के, 90,000 रुपीज के। नेट परचेस के बने 7,20,000 रुपए की। ओके।
एंड आपको कैश परचेस गिवन है, कैश परचेस गिवन है 1,80,000 रुपए का। एंड आपसे पूछता है, आपको कैलकुलेट करना है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो आप नेट परचेस में से कैश परचेस को माइनस कर दोगे तो आपकी क्रेडिट परचेस आ जाएगी। तो हम यहाँ पे क्रेडिट परचेस निकालते हैं अपनी। तो क्रेडिट परचेस कितनी आएगी, 7,20,000 में से आप माइनस कर दोगे 1,80,000 को, तो आपकी आ जाएगी कितनी, 5,40,000 रुपीज की आपकी क्या आ जाएगी, क्रेडिट परचेस। तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है क्रेडिट परचेस अपॉन में एवरेज ट्रेड पेबल, जो कि कितने हैं आपके 90,000। अच्छा, 90,000 के कहां से आ जाएंगे आपके एवरेज ट्रेड पेबल, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कोई और इन्फॉर्मेशन गिवन ही नहीं है ओपनिंग ट्रेड पेबल्स निकालने के रिगार्डिंग। तो उस केस में आप क्या करोगे कि अगर जो भी सिंगल वैल्यू के बने आप उसी को एवरेज एज्यूम कर लोगे। ये आपका आ जाएगा 6 टाइम्स। यही आपसे आपसे क्वेश्चन पूछता है एवरेज पेमेंट पीरियड कितना होगा। तो एवरेज पेमेंट पीरियड निकालने का फॉर्मूला मान लो हमें मंथ में निकालना है, तो 12 मंथ्स डिवाइडेड बाई 6 यानी 2 मंथ। यानी कि आप एवरेज पेमेंट कितने टाइम में कर देते हो, 2 मंथ्स में कर देते हो। ओके, क्लियर। अब इसके बाद में आ जाता है सेम, इसमें क्वेश्चंस आपके जो बनेंगे वो ट्रेडिशनल टर्नओवर रेशियो के रिगार्डिंग बनेंगे। ओके, जैसे वो क्वेश्चंस करते थे सेम यहाँ पे हो जाएंगे। आगे का हम कॉन्सेप्ट देखते हैं, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, वही फॉर्मूला बन जाएगा कि या तो आपके पास में सेल्स गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, जो भी आपके पास में पॉइंट्स गिवन हो, अपॉन में वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में देखा था, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करके हम वर्किंग कैपिटल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो देखो क्वेश्चंस हमें यहाँ पे कैसे गिवन हो सकता है, हमें कैसे यहाँ पे वर्किंग करेंगे। जैसे सपोज दैट क्वेश्चन में आपको गिवन है, वर्किंग कैपिटल गिवन है 2,50,000 रुपए की। ओके, आपको गिवन है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है 10 लाख रुपए की। आपको गिवन है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स गिवन है कितना, 20%। आपको कैलकुलेट करना है क्या, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो क्या यहाँ पे हम डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखते हैं, नहीं। देखो आपको क्या करना है, आपको पहले देखना है सेल्स। अगर क्वेश्चन में सेल्स की वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते हो उस केस में आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखोगे, अदरवाइज आप हमेशा फॉर्मूला में सेल्स यूज करोगे। अब देखो यहाँ पे आप सेल्स कैसे निकालोगे, आपको ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, कॉस्ट गिवन है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है किस पर, सेल पर। तो आपको कॉस्ट पे गिवन नहीं है, तो आप क्या करोगे, सेल को एज्यूम करोगे, लेट सेल बी 100। अच्छा, सेल 100 होगी तो आपकी ग्रॉस प्रॉफिट कितने का होगा, 20% है कॉस्ट पर। ओके, तो आपकी कॉस्ट कितनी होगी, सेल में से जब मैं प्रॉफिट माइनस कर देता हूं तो मेरे क्या आ जाती है, कॉस्ट आ जाती है। तो क्या मैं यहां से सेल निकाल सकता हूं, हाँ। मुझे 10 लाख की इंफॉर्मेशन गिवन है, ये 10 लाख किस चीज को डिपेंड कर रहा है, कॉस्ट को। कॉस्ट की वैल्यू कितनी है, 80 यूनिट्स। मुझे चाहिए क्या, सेल की वैल्यू चाहिए जो कितनी है, 100 यूनिट्स। ओके, इसका मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका आ जाएगा ये 8 वन जा 12,500 यानी 1,25,000। ओके, ये आ जाएगा आपका कितना, 1,25,000। एंड आप यहां से निकाल सकते हो फिर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, आपकी सॉरी 12,50,000 आ जाएगा आपका ये। 12,50,000 के बने आपको क्या, वर्किंग कैप सेल अपॉन में वर्किंग कैपिटल के बने कितनी, 2,50,000। तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कितना आ जाएगा आपका, 5 टाइम्स आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का। अच्छा देखो, क्वेश्चन आपको घुमाने के लिए देखो कैसे इंफॉर्मेशन दे सकता है। क्वेश्चन आपको क्या करेगा, घुमाने के लिए थोड़ी इंफॉर्मेशन का फॉर्मेट चेंज कर सकता है। जैसे आपको दे देगा क्वेश्चन में सेल्स दे दी,
ओके, सेल्स दे दी है सपोज आपको 12 लाख रुपए की। ओके, आपको दे सकते हैं करंट एसेट्स की वैल्यू दे दी, करंट एसेट्स की वैल्यू दी है 5 लाख रुपए। आपको वैल्यू दे देंगे टोटल एसेट्स की, टोटल एसेट्स की वैल्यू दे दी आपको 8 लाख रुपए, और आपको दे दी नॉन करंट लायबिलिटी। ओके, तो नॉन करंट लायबिलिटी की वैल्यू दे दी आपको कितनी, 4 लाख रुपए, और शेयर होल्डर्स फंड दे दिया आपको कितने का, शेयर होल्डर्स फंड दे दिया आपको कितने का, 2 लाख रुपए का। ओके, आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, सेल्स की बने तो हमें क्या चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए पहले। ट्रेड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो से पहले क्या चाहिए हमें, वर्किंग कैपिटल चाहिए। अब वर्किंग कैपिटल हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे क्या इक्वेशंस अपनी यूज कर सकते हैं, लाइक हमने देखा था कि इक्विटी लास्ट क्लास में प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स होता है आपका। अच्छा ठीक है, इक्विटी कितनी है आपको, शेयर होल्डर्स फंड यानी 2 लाख रुपए के बने, नॉन करंट लायबिलिटी की बने कितनी, 4 लाख रुपए की, करंट लायबिलिटी पता नहीं, बराबर टोटल एसेट्स के बने में 8 लाख रुपए के। तो करंट लायबिलिटी हो जाएगी आपकी कितनी, 8 लाख रुपए माइनस 2 लाख रुपए, यानी कि सॉरी 4 और 2 6 लाख रुपए, यानी कि कितनी आ जाएगी आपकी करंट लायबिलिटी, 2 लाख रुपए। ओके, तो वर्किंग कैपिटल कितनी हो जाएगी आपकी, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स से आपकी कितनी, 5 लाख रुपए की, करंट लायबिलिटी है आपकी कितनी, 2 लाख रुपए की, यानी वर्किंग कैपिटल आ जाएगी आपकी 3 लाख रुपए की। ओके, अब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना है, तो वही सेल्स यानी 12 लाख रुपए डिवाइडेड बाई वर्किंग कैपिटल यानी 3 लाख रुपए, ये आ जाएगी कितनी, 4 टाइम्स आपकी क्या हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, यहां से निकाल सकते हो। ओके ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं हम, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। देखो फॉर्मूला में कुछ है, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो निकालना है आपसे पूछा है, ठीक है, सेल्स और में फिक्स्ड एसेट्स होगा, जो भी चीज पूछे टर्नओवर रेशियो में स्टार्टिंग में जो है वो आप अपन में कर दीजिए, ऊपर सेल्स आ जाएगा। अगर उसके रिगार्डिंग है जैसे ट्रेड रिसीवेबल्स निकाल रहे हो आप, तो वहां पर आप क्रेडिट सेल्स लिख दो, ट्रेड पेबल निकाल रहे हो तो आप वहां पे क्रेडिट परचेस लिख दो, आप इन्वेंट्री की बात करें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यूज कर दो उसकी जगह। तो फॉर्मूले आपको रटने नहीं है। ओके, तो हमें क्या निकालना है, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो निकालना है, फॉर्मूला बनेगा आपका सेल्स अपॉन में फिक्स्ड एसेट्स। चलो इसके रिगार्डिंग एक देखो क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। सपोज दैट हमें टोटल एसेट्स गिवन है कितने की, 30 लाख रुपए की। ओके, हमें करंट लायबिलिटी गिवन है 8 लाख रुपए की, हमें वर्किंग कैपिटल गिवन है, वर्किंग कैपिटल गिवन है 2 लाख रुपए का, हमें गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल्स गिवन है 50 लाख रुपए की। तो देखो हमें, अगर हम टोटल एसेट्स में से करंट एसेट्स माइनस कर देते हैं तो हमारी क्या आ जाएगी, फिक्स्ड एसेट्स आ जाएगी। तो करंट एसेट्स की वैल्यू कैलकुलेट करें पहले, हाँ, तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी फॉर्मूला वर्किंग कैपिटल होती है आपकी। करंट एसेट्स क्वेश्चन में गिवन है नहीं, करंट लायबिलिटी गिवन है हाँ, 2 लाख रुपए की है नहीं, 8 लाख रुपए की है, और वर्किंग कैपिटल कितनी है, 2 लाख रुपए की है। तो हम कह सकते हैं कि करंट एसेट्स कितनी हो जाएगी हमारी, 8 + 2 यानी 10 लाख रुपए की करंट एसेट्स हो जाएगी। और हमें पता है करंट एसेट्स प्लस फिक्स्ड एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स बराबर टोटल एसेट्स होती है। करंट एसेट्स से तो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल एसेट्स यानी 30 लाख रुपए माइनस के करंट एसेट्स यानी 10 लाख रुपए, यानी 20 लाख रुपए आपकी क्या आ जाएगी, करंट फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको निकालना है फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो निकालना है, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला होगा सेल्स अपॉन में फिक्स्ड एसेट्स। सेल्स कितने की गिवन है आपको क्वेश्चन में, 50 लाख रुपए की गिवन है। ओके, फिक्स्ड एसेट्स कितने की गिवन है, 20 लाख रुपए की गिवन है। तो ये कितना आ जाएगा, 2.25 टाइम्स आपका आंसर आ जाएगा। 2.25 आएगा नहीं, ये आएगा 2.5 टाइम्स। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं हम फिक्स्ड एसेट्स पर। या बहुत है, चलो ठीक है इतना ही करते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। लास्ट आपके एक्टिविटी रेशियो का, तो यहां पे हम देखेंगे नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल्स अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के हम लोगों ने फॉर्मूले देख चुके थे कि कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग क्या कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड की हमने वैल्यू देखी थी, कैसे निकाल सकते हैं हम, इक्विटी प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी से निकाल सकते हैं। ठीक है, हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करके। ठीक है, हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू निकाल सकते हैं नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल से। ये सारे फॉर्मूले हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके थे कि कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछता है नेट एसेट्स कैप और कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। ठीक है, देखो हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है, आपको फिक्स्ड एसेट्स गिवन है आफ्टर डेप्रिसिएशन 4 लाख रुपए की। ठीक है, आपको वर्किंग कैपिटल गिवन है 2 लाख रुपए का। ओके, आपको गिवन है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है 20 लाख रुपए का। ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 4 लाख रुपए का। ओके, आपको क्वेश्चन में पूछता है कि आपको निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है। तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं सेल अपनी। सेल्स कितनी आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगी आपकी 20 लाख रुपए की, प्लस ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा आपका 4 लाख रुपए का। तो ये आ जाएगी आपकी कितनी, 24 लाख रुपए की आपकी क्या आ जाएगी, सेल्स आ जाएगी। आपको निकालना है क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अभी हमने देखा था फॉर्मूला क्या बन सकता है आपका, नॉन करंट एसेट्स यानी फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल भी आपका फॉर्मूला होता है। तो फिक्स्ड एसेट्स कितने की गिवन है आपको, 4 लाख रुपए की, और वर्किंग कैपिटल कितने का गिवन है, 2 लाख रुपए का गिवन है। तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा 6 लाख रुपए का। ओके, तो अब यहां से आप कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि होगा आपका सेल्स अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड यानी 4 टाइम्स। इस टाइप से आप क्या निकाल सकते हो, आप अपने कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो ये सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। ओके, तो हमने यहाँ पे देखे एक्टिविटी रेशियोज के बारे में पढ़ा कि एक्टिविटी रेशियोज होते क्या हैं, इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के बारे में पढ़ेंगे हम, कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ओके, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग रेशियो, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, एंड जिसमें हम पढ़ेंगे फोर्थ नंबर पे नेट प्रॉफिट रेशियो, एंड जिसमें हम पढ़ेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आरओआई या आरओसीई। ओके, तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, आपको इनके सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।